तो चलिए आज बात करते हैं जेम्स गन की नई सुपरमैन फिल्म की 2025 में आने वाली है। हमारे पास हैं ढेर सारी समीक्षा हैं, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी हैं। तो आज का मिशन है समझना कि भाई इस फिल्म में क्या खास है, क्या चीजें काम कर गईं, कहाँ थोड़ी कमी लगी और इसे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सुना तो यही है कि ये डीसी यूनिवर्स को एक आप कह सकते हैं नई उम्मीद देने की कोशिश है, ज्यादा रंगीन, ज्यादा आशावादी। तो देखते हैं इस विश्लेषण में क्या निकलता है। शुरुआत करते हैं उन चीजों से जिनकी तारीफ हो रही है। सबसे पहले तो विजुअल स्टाइल है ना, काफी चर्चा है इसकी। कहते हैं बहुत वाइब्रेंट है, रंगों से भरपूर, एकदम जैसे कॉमिक बुक के पन्ने जिंदा हो गए हों। और डेविड कोरेंसविट जो क्लार्क केंट बने हैं यानी सुपरमैन, उनमें गर्मजोशी, एक संवेदनशीलता बताई जा रही है, भरोसेमंद हीरो लगते हैं। और रेचल ब्रॉसनहन की लोएस लेन, वो भी दमदार हैं, तेज तर्रार। और कहते हैं कि कोरेंसविट के साथ उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर जबरदस्त है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि किरदारों को ना बहुत मानवीय बनाने पर जोर है। मतलब भरोसेमंद लगे हैं दर्शक को। सिर्फ सुपरमैन ही नहीं, जैसे निकोलस हॉल्ट का लेक्स लूथर, वो सिर्फ एक विलेन जैसा नहीं है। हाँ, डरावना है, इंटेलिजेंट है, पर उसमें मानवीय कमियां भी दिखती हैं, कोई कैरिकेचर नहीं। और जो सहायक किरदार हैं, मिस्टर टेरिफिक वगैरह, उन्होंने भी ध्यान खींचा है। और क्रिप्टो द सुपरडॉग, वो तो जैसे सबका दिल जीत रहा है। हाँ, क्रिप्टो की बात तो बहुत हो रही है। बिल्कुल। तो ये सब मिलकर ना सुपरमैन की जो मूल भावना है, आशा, सकारात्मकता, उसको एक ताजगी के साथ पेश करता है। ये एक तरह से डीसी यूनिवर्स के लिए जानबूझकर किया गया बदलाव लगता है। शायद वो सुपर हीरो वाली थकान या पिछली कुछ फिल्मों के भारीपन से हटकर कुछ करना चाहते हैं। तो मतलब किरदारों की गहराई और एक उम्मीद भरा नजरिया, ये इसकी बड़ी ताकतें हैं। लेकिन जाहिर है हर फिल्म परफेक्ट नहीं होती, कुछ कमजोरियां भी बताई जा रही हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो सुनने में आ रहा है वो है फिल्म का तीसरा एक्ट। कई समीक्षकों को लगा कि वो हिस्सा बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, बोझिल है। इतने सारे विलेन, इतना एक्शन कि कहानी पर से फोकस हट जाता है। दर्शक शायद भावनात्मक रूप से जुड़ने की बजाय थक जाए, कहानी थोड़ी बिखर सी जाती है अंत में। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और बात है टोन और पेसिंग, मतलब गति। कुछ आलोचकों को लगा कि जेम्स गन का जो ह्यूमर और सटायर का स्टाइल है, वो यहाँ कभी-कभी फिल्म के जो गंभीर, ये भावनात्मक पल हैं, उनको हल्का कर देता है। नतीजा ये कि कहानी या तो बिखरी हुई लगती है या फिर शायद कुछ ज्यादा ही लाइट। एक और पॉइंट जो उठाया गया है वो है डेली प्लैनेट वाला हिस्सा, मतलब क्लार्क केंट का जो पत्रकार वाला पहलू है, उसका चित्रण थोड़ा सीमित लगा कुछ लोगों को। अच्छा, यानी क्लार्क केंट एज अ रिपोर्टर वाला एंगल उतना मजबूत नहीं लगा। कुछ समीक्षाओं में ऐसा कहा गया है। हाँ, न्यूज रूम के सीन शायद कम है, इससे क्लार्क का वो जमीनी कनेक्शन थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है। और कहानी में जो कहीं कहीं भाषण या फिलॉसफी जैसी बातें हैं, उन्हें भी कुछ लोगों ने थोड़ा सतही पाया, खासकर वो हिस्से जहां शायद असल दुनिया की राजनीति पर कोई टिप्पणी करने की कोशिश हो। देखिए, हम यहाँ सिर्फ ये रिपोर्ट कर रहे हैं जो कहा गया है, हम इन विचारों का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। सही बात है, ये तो हुई आलोचनाएं, लेकिन आम दर्शक क्या कह रहे हैं? कुछ आंकड़े भी हैं हमारे पास, है ना? जी हाँ, दर्शकों की तरफ से देखें तो प्रतिक्रिया काफी अच्छी दिख रही है। सिनेमा स्कोर मिला है A-, जो काफी सॉलिड माना जाता है। और पोस्ट ट्रैक पर 86% दर्शकों ने इसे पॉजिटिव बताया है। करीब 74% दर्शक तो कह रहे हैं कि हाँ, ये फिल्म देखनी चाहिए। रॉटन टोमेटोज पर भी देखें तो क्रिटिक्स का स्कोर भी 84% के आसपास है, जो मजबूत है। हाँ, ये आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि भाई ज्यादातर लोगों को फिल्म पसंद आई है, दर्शक भी खुश हैं और कई क्रिटिक्स भी। लेकिन तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। कुछ बड़े नाम हैं जैसे एम्पायर मैगजीन, फोर्ब्स, उन्होंने इसे 5 में से सिर्फ 2 स्टार दिए हैं। ओहो, सिर्फ 2 स्टार? हाँ, और उनकी शिकायतें वही हैं जो हमने डिस्कस की। जरूरत से ज्यादा CGI का इस्तेमाल, कहानी का उलझावा होना, खासकर वो तीसरा एक्ट। तो कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया मिली-जुली है, पर झुकाव पॉजिटिव तरफ ज्यादा है। ये दिखाता है कि फिल्म या तो बहुत पसंद आ रही है या कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं जम रही। तो फिर निचोड़ क्या है? कुल मिला के इस नई सुपरमैन फिल्म को कैसे समझे? देखिए, निचोड़ ये है कि ये सुपरमैन रीबूट टोन के लिहाज से एक बड़ा शिफ्ट है। ज्यादा आशावादी, ज्यादा रंगीन और एक अलग किस्म का क्वकी चार्म है इसमें। किरदारों को दोबारा ह्यूमैनिटी और उम्मीद पर फोकस करके पेश किया गया है। और जो मुख्य कलाकार हैं, कोरेंसविट, ब्रोसनाहन, हॉल्ट, उनका काम वाकई दमदार है। हाँ, तीसरा एक्ट थोड़ा लड़खड़ाता है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी इसे हाल के सालों की बेहतर सुपरमैन फिल्मों में गिना जा सकता है। बिल्कुल सहमत। ये फिल्म शायद उन दर्शकों के लिए ज्यादा है जो एक लाइट हार्टेड,
उम्मीद भरी कॉमिक बुक स्टाइल वाली फील चाहते हैं, जहां किरदारों के बीच की केमिस्ट्री मजेदार हो। लेकिन अगर कोई बहुत कसी हुई कहानी या बहुत गंभीर टोन या गहरी फिलॉसफी ढूंढ रहा है, तो शायद उम्मीदें थोड़ी एडजस्ट करनी पड़े। ये यकीनन पिछली कुछ डीसी फिल्मों, खासकर स्नाइडर की फिल्मों के भारीपन से बहुत अलग है। तो संक्षेप में, एक उम्मीद जगाने वाली विजुअली आकर्षक सुपरमैन फिल्म, शानदार परफॉर्मेंस है, पर कहानी कहने में कुछ जगह चूक भी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमारे सूत्रों में डीसी की भविष्य की योजनाओं का जिक्र है, जहां टीमा फिल्मों से पहले एक फोकस्ड सोलो सुपरमैन सीक्वल पर जोर दिया जा रहा है। आज का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स का दौर है, जहां बड़ी क्रॉसओवर फिल्मों पर फोकस रहता है, वहां एक अकेले हीरो की कहानी को पहले मजबूत करने की ये रणनीति, ये क्या संकेत देती है? पिछली स्ट्रैटेजीज की तुलना में ये किस अलग दिशा की तरफ इशारा है? सोचने वाली बात है।